हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश ठांगी जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मित्तल जी, हमारी रोशनी यादव जी, दमदम महाराज जी, उत्तम यादव जी, निशा बांगड़े जी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने दो लोगों का नाम नहीं लिया। एक अपने नितेंद्र राठौड़ जी का नाम नहीं लिया और अमित राय का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? मैंने नितेंद्र का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये केवल कांग्रेस के ही उम्मीदवार नहीं है, मेरा परिवार का संबंध इनसे 40 साल से ज्यादा रहा है। जब नितेंद्र बच्चा था उस समय पृथ्वीपुर में मैं जाया करता था, तो ये मेरे संबंध नितेंद्र से हैं, इतने पुराने संबंध नितेंद्र से हैं। और ये केवल आपके ही विधायक नहीं होंगे, मैं भी आपका विधायक होऊंगा पृथ्वीपुर में। अमित राय जी को हम सामने लाए, बड़ी चर्चाएं थी कौन लड़ेगा, पर जब इनकी समाज सेवा की भावनाओं से मैं परिचित हुआ, मैंने कहा हम अमित राय जी को यहां से चुनाव लड़वाएंगे। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और ये आज आश्वासन देने आया हूं कि इतना उपेक्षित निवाड़ी और पृथ्वीपुर रहा है, अब तो ताज्जुब होता है मुझे सुन के कि कैसे निवाड़ी भारों की गुलामी में रहता है। कब तक रहेंगे आप भारों की गुलामी में? ये दो क्षेत्रीय हमारे उम्मीदवार हैं, दो क्षेत्रीय मेरे प्रतिनिधि हैं, ये बाहर के नहीं हैं, ये आपके हैं, आपके बीच के हैं। और आपको तय करना है, क्या आप बाहर वालों की गुलामी करना चाहते हो या इनसे सेवा करवाना चाहते हो, ये आपको तय करना है। और मैं तो बुंदेलखंड की इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूं। बुंदेलखंड आके मुझे एक बात का बहुत दुख होता है, मैं केंद्र में मंत्री था और कांग्रेस की सरकार थी, हमने 8,000 करोड़ रुपए का बुंदेलखंड पैकेज बनाया, 8,000 करोड़ रुपए यहां भेजे। ये बुंदेलखंड पैकेज तो नहीं रहा, ये बुंदेलखंड घोटाला बन गया। मैं तो पूछता हूं 8,000 करोड़ में से आप में से किसी को एक कौड़ी भर का फायदा हुआ? ये आज आपके सामने है, पूछिएगा इनसे, भारतीय जनता पार्टी वालों से, ये 8,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ? ये हमारे किसानों के लिए, हमारी सिंचाई के लिए, हमारे स्कूल के लिए, हमारे अस्पताल के लिए, हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए ये 8,000 करोड़ रुपए हमने भेजे थे और आज गायब। घोटाला। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। आज प्रदेश की तस्वीर क्या है? हर बार परेशान है, यहां मैं आया देखता हूं ये उत्साह बड़े नौजवान, इनके चेहरे में देखता हूं, मैं माताओं और बहनों को देखता हूं जिन्होंने इतने प्यार से इन बच्चों को पाला पोसा है। और यही नौजवान हमारे प्रदेश का भविष्य है, हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे। अगर आज के नौजवान का भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? आज का नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। ये आज के नौजवानों की तरफ है। और मध्य प्रदेश नंबर 1 है पूरे देश में बेरोजगारी में। मध्य प्रदेश नंबर 1 है बेरोजगारी में। 1 करोड़ नौजवान, 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। शिवराज सिंह जी हर 10 महीने घोषणा करते हैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा, मैं दूंगा, 1 लाख को 10 महीने में दूंगा। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, ये छोड़िए 1 लाख, आप जो बैकलॉग है उसको ही पूरा कर दीजिए, जो आपकी आवश्यकता है। बैकलॉग हुआ, हमारे टेम्परेरी हुए, हमारे संविदा के हुए,
इनको ही आप भर्ती कर लीजिए, ये पूरा हो जाएगा। पर शिवराज सिंह जी की क्या नीयत है, नीति तो छोड़िए, उनकी क्या नीयत है आपको समझनी है। किस तरह उनकी घोषणा की मशीन चलती है, 2500 घोषणाएं इन्होंने करी। आज 5 महीने में तो घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चलने लग गई, झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चलने लग गई। ये शिवराज जी ने दिया क्या, मैं पूछता हूं। नौजवानों पूछिएगा शिवराज सिंह ने दिया क्या? उन्होंने अपने 18 साल में दिया क्या? महंगाई दी, उन्होंने बेरोजगारी दी, उन्होंने चौपट अर्थव्यवस्था दी, उन्होंने बलात्कार दिया। शिवराज सिंह जी ने एक और चीज दी, बताऊं क्या? घर घर में शराब दी। ये शिवराज जी की बड़ी देन है। ये तस्वीर आप सबके सामने है। कांग्रेस की सरकार बनी थी 15 महीने के लिए, 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी, और 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में किया। 11.5 महीने मेरे पास थे। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय किया। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सी गलती मैंने करी? और ये पहली किश्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया 11-11.5 महीनों में। टीकमगढ़ जिले में 60,000 किसानों का कर्जा 172 करोड़ रुपए का माफ किया मैंने। ये आप गवाह हैं। ये पहली किश्त में था। दूसरी किश्त चालू हुई थी, दूसरी किश्त चालू हुई थी जब हमारी सरकार नहीं रही। फिर से आएगी अपनी सरकार। और मेरे किसान भाइयों, याद रखना, हम आपका जो बचा हुआ कर्जा है कि हम कर्जा माफ आपका सबका करेंगे। ये मेरा वचन है। हम चाहते हैं हमारे दृष्टिकोण में हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत है तो मध्य प्रदेश मजबूत है। अगर किसानों के जेब में पैसा होता है, अगर उनको सही मूल्य मिलता है, तो उनके बच्चे भी अच्छे कपड़े और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। किराने की दुकान भी चलती है अगर किसानों के जेब में पैसा हो, वो भी नहीं चल पाए। तो कृषि क्षेत्र हमारे लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हम कृषि क्षेत्र में मजबूती लाएंगे। हमारा कार्यकाल था, किसी को खाद या बीज के लिए भटकना पड़ रहा था। आज खाद के लिए जगह जगह मैं जाता हूं, मुझसे कहते हैं हमें खाद दिलवा दीजिए, खाद दिलवा दीजिए, हमें सही मूल्य मिल जाए। हमने तो तय किया कि हम गेहूं के लिए 2600 रुपए आपको देंगे, गेहूं के लिए 2600 रुपए आपको देंगे, क्योंकि किसानों की आर्थिक मजबूती बने। कौन सी गलती मैंने करी कि मैंने 100 यूनिट 100 रुपए में दी आपको 100 यूनिट 100 रुपए में। आज जाके बिजली का बिल देखिएगा, आज जाके बिजली का बिल देखिएगा, और फिर से हमारी सरकार रुक जाइए 34 दिन 35 दिन, हमारी सरकार आएगी, हम आपको 100 यूनिट मुफ्त देंगे और 200 यूनिट हाफ देंगे। कौन सा गुनाह किया मैंने कि मैंने पेंशन बढ़ाई? कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने 1000 गौशाला बनाई? 1000 गौशाला हमने 11 महीनों में बनाई। कौन सा पाप मैंने किया? ये आप मेरे गवाह हैं, आप कांग्रेस की गवर्नमेंट के गवाह हैं, और आपके सामने मध्य प्रदेश की आज की तस्वीर है। चुनाव आते हैं, जनपद का चुनाव आता है, जिला पंचायत का चुनाव आता है। मैं तो 44 साल चुनाव लड़ा हूं और जीता हूं। हर चुनाव का अपना मायने होता है, हर चुनाव का अपना अर्थ होता है। ये जो 17 तारीख को चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार का नहीं, ये केवल एक पार्टी का नहीं है। ये चुनाव हमारे निवाड़ी, पृथ्वीपुर और मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, हमारे नौजवानों के भविष्य का चुनाव है। और इस चुनाव के रक्षक आप हैं, इस भविष्य के रक्षक आप हैं।
आपको तय करना है कैसा भविष्य चाहते हैं। आपको तय करना है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं। इतनी भारी संख्या में हमारे माताएं और बहनें बैठी हैं। शिवराज सिंह जी ने, जब मैंने कहा हम 1500 रुपए देंगे, शिवराज जी सामने आ गए, मैं 1000 रुपए दूंगा। लाडली बहन, 18 साल तक बहनें लाडली नहीं थी, चुनाव के 5 महीने पहले बहनों को लाडली बना लिया। मेरी माताओं और बहनों, शिवराज जी को पहचान लीजिए। कैसे आपको ये प्रलोभन दे रही है, वो सोचते हैं कि माताओं और बहनों को क्या समझ, मैं उनको प्रलोभन दे दूंगा, उनको खरीद लूंगा। पर माताओं और बहनों, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम केवल आपको 1500 रुपए तो देंगे ही देंगे, साथ में गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। हमारी माताएं और बहनें घर चलाती हैं और उनकी मजबूती होनी चाहिए। माताओं और बहनों की घर में मजबूती आए, ये हमारा लक्ष्य है। पुरुष तो मजबूत हो जाते हैं, पर माताएं और बहनें पीछे रह जाती हैं। इसलिए हम माताओं और बहनों की आर्थिक मजबूती लाएंगे। आज ज्यादा नहीं कहना चाहता, हमने वचन पत्र में सब कुछ कहा है, पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि विकास किस चीज का हुआ है। विकास किस चीज का हुआ है मध्य प्रदेश में? कमीशन का, घोटाले का, बेरोजगारी का। और मैं कह दूं, जब तक आप इनके नेताओं को बेरोजगार नहीं करेंगे, नौजवानों, ये बेरोजगारी दूर होने वाली नहीं है। शिवराज सिंह जी आएंगे, उनको दिखता नहीं है, उनको इन नौजवानों के चेहरे नहीं दिखते, आंख नहीं चलती। चिल्लाता हुआ किसान की बात नहीं सुन सकते, कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है शिवराज सिंह जी का, पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। ये आपको बात समझनी है। शिवराज सिंह के लिए अब तो समय आ गया। मैं जगह जगह जा रहा हूं, तय कर लिया है कि अब शिवराज सिंह आपकी आखिरी 5 दिन बते आपको बड़े प्यार से विदा करेंगे। घर बैठिए। शिवराज सिंह जी को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बंबई जाएंगे, एक्टिंग कर लेंगे, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ये शिवराज सिंह जी तो परेशान मत होइएगा, आपके लिए आगे का रास्ता भी बंबई में खुला है। तो मैं अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं कि 17 तारीख को आप एक बटन दबाएंगे। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, सच्चाई का साथ देना। आप सच्चाई का बटन दबाएंगे, और आप सच्चाई का बटन दबाएंगे तो आप मध्य प्रदेश का भविष्य, आप नौजवानों का भविष्य, आप हमारी माता और बहनों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, ये गुलामी बाहर वालों की अब चलने वाली नहीं है। कोई बाहर वाले की गुलामी नहीं, आप स्वीकार करिएगा। और जब विधानसभा शुरू होगी, हम सब देखेंगे कि निवाड़ी और पृथ्वीपुर का कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रशासन पृथ्वीपुर और निवाड़ी को मैं कहना चाहता हूं, ये जो आप कर रहे हैं, मैंने अभी कई बातें सुनी, कैसे प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या बाकी प्रशासन हो, कैसे परेशान कर रहे हैं। ये सुन ले कान खोल के, कल के बाद परसों भी आएगा। और क्या हिसाब लेना है आपसे, क्या उनका करना है, आप और मैं तय करेंगे। और ऐसा कोई छूटेगा नहीं, ये सुन लें। 6 दिन और हैं, जो करना है कर लें, पर आगे 5 साल भी काटना पड़ेगा आपको।